तत्व निर्णय में उपयोग लगाना माने जो तुमने वस्तु का स्वरूप समझा है उसका अंदर में बैठ के गहराई से चिंतन करना, विचार करना कि ऐसा है कि नहीं। समझ में आया? देह और आत्मा भिन्न भिन्न बताए तो ये भिन्न भिन्न है कि नहीं, इनको भिन्न करने का उपाय क्या है अंदर में, कि आत्मा का लक्षण क्या है, शरीर का लक्षण क्या है, कि आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, शरीर का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो बैठ के शांति से दोनों के लक्षणों को अंदर में देखना, ठीक है। बहुत गहराई में जाके बार बार देखना, इसका निर्णय करना। तो निर्णय करके देख लिया कि हाँ आत्मा का लक्षण अलग मिल गया, शरीर का लक्षण अलग मिल गया। फिर क्या बताया था उन्होंने बताया था कि शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो शरीर से हट गए, काहे पे आ गए? आत्मा पे। तो ये जीव अजीब के भेद हो गया। अब अंदर चलो। फिर अंदर उन्होंने कहा था कि दो चीजें हैं, एक आश्रव तत्व है और एक जीव है। समझ में आया? जो जीव तत्व है वो तो ज्ञान दर्शन वाला है और जो आश्रव तत्व है वो जो राग देश कसाय के परिणाम हो रहे हैं वो कौन सा तत्व है? तो आश्रव का जो परिभाषा बताई थी कि जो मोह राग देश के परिणाम हैं इनका नाम है आश्रव। फिर अंदर अपन ने देखा यहाँ मुझे राग देश के परिणाम हो रहे हैं तो ये आश्रव है। और बताया था कि ये आश्रव दुख रूप है, आकुलता रूप है। अब मुझे ये राग देश आकुलता देते हैं कि नहीं? तो जब वहाँ बैठे होगे तुम, जब ये विचार कर रहे होगे, तब तुम्हें राग देश आकुलता रूप दिखाई देगी नहीं, क्योंकि उस समय तो राग देश ज़्यादा है नहीं। तो फिर कैसे हम पता करें? कभी बताता हूँ 1 मिनट में। कल कार्यक्रम में थे, स्टेज पे चढ़ उतर रहे थे, नेताजी आ रहे थे, परेशान तुम हो रहे थे, राग देश विशेष हो रहे थे। अब बताओ आकुलता हो रही थी कि नहीं? बेटा तुम्हारी नहीं सुन रहा, समझ में आया? अपने अनुकूल पढ़ने मन नहीं कर रहा और तुम्हें भयंकर कसाय हो रही, तो दुख हो रहा कि नहीं हो रहा? अब समझे? तुम्हें अभी राग का दुख समझा रहा हूं, क्योंकि बेहोशी में तो कुछ पता चलता नहीं। तो अब तत्व में शब्दों से खेलने की बात नहीं है। आश्रव दुख रूप है। अब उस आश्रव के जो राग देश के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के परिणाम जो चलते हैं उसमें देखो कितनी आकुलता है। जिस व्यक्ति को तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते अंदर से, उसे गले लगाना पड़े, कितनी आकुलता है। दुख है कि नहीं? कसाय का दुख देखा आपने? क्या दिखा? अब ये पहचान हो गई कि ये कसाय दुख रूप है और आचार्य कह रहे कि आश्रव तत्व है और मुझे अब आश्रव तत्व की पहचान हो गई। ठीक हो गई बात? अब उन्होंने बताया कि आश्रव में पुण्य भी है और पाप भी है, और पुण्य आश्रव और पाप आश्रव दोनों एक समान है। अब चेक करो, इस तत्व निर्णय में उपयोग लगवा रहा हूं। अब चेक करो बैठ के, क्या पुण्य और पाप मुझे एक जैसे लगते हैं? क्या वे वास्तव में एक जैसे हैं? दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणाम और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम क्या एक जैसे हैं? एक जैसे हैं? अलग अलग हैं? एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, बच्चन जी कह रहे हैं तो एक, लग रहे अलग अलग। तो बस अब यहाँ रुक जाओ। इसका मतलब अपन यहाँ गलत है, या तो आचार्य गलत हैं या हम गलत हैं, दो में से कोई गलत होना चाहिए। आचार्य तो हो नहीं सकते अभी। आचार्य तो 3 काल में नहीं हो सकते, क्योंकि वे तो परम वीतरागी संत हैं, उन्हें क्या लेना देना तुमसे। और वे काय को झूठ बोलेंगे। और उनने क्या, सर्वज्ञ देव ने बताया है कि पुण्य और पाप एक समान है। अब तुम्हें और हमें पुण्य और पाप एक समान नहीं लगते, तो अब आपकी आश्रम तत्व संबंधी भूल है। और ये भूल जब तक रहेगी, जब तक जितने घोड़े दौड़ाने हों
धर्म के नाम पे, करोड़ों का दान दे आओ, 1 महीने को उपवास पा करो, निर्जला पानी भी मत पीना, ठीक है। सब में शिखर का पहाड़ रोज चढ़ो, साधु बन जाओ। ये गर्मी जो चल रही है इसको जाके धूप में खड़े हो जाओ, समझ में आया। और ठंडियों में जाके नदी किनारे खड़े हो जाओ और सोचो कि मेरे एक कर्म खिर जाएगा। एक कर्म नहीं खिर सकता। चाहे जितना ध्यान लगा लेना, आँख खोल नहीं मत 6 घंटे तक, आत्मानुभूति नहीं होगी। कई लोगों को लगता है कि आँख बंद करके 2-2 घंटे सामायिक में जो बैठ जाते होंगे उन्हें आत्मानुभूति नहीं होती। कोई ध्यान ज्ञान से आत्मानुभूति नहीं होती, घबराना मत। हाँ, क्योंकि तत्व निर्णय सही नहीं होगा तो आत्मानुभूति कभी होती ही नहीं। ये वस्तु का स्वरूप, और ये सिर्फ व्यवस्था जैन दर्शन में है। ये भी आप सभी लोग ध्यान से सुन लो, ये फिलॉसफी ओनली जैनिज्म में है, अन्य दर्शनों में नहीं है। अन्य दर्शनों में तत्व निर्णय नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अन्य दर्शनों में कोई तत्व होता है और उसका निर्णय करना पड़ता है, कोई वस्तु स्वरूप होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। चाहे वो बाबा रामदेव का शिविर हो, चाहे तुम्हारा विपश्यना वाले है ना जो ये ब्रह्म कुमारी वाले इनका हो, और ये चाहे तुम्हारे पहले दूसरे लगवाते थे, और बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान कराते हैं। और आप YouTube चैनल खोलो तो ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान। कुछ नहीं होता ध्यान से जब तक सही तत्व निर्णय नहीं हो।